हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 2 अगस्त को एसएससी सीएचएसएल शिफ्ट 1 में पूछे गए क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी महिला कभी भी राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष नहीं रही है? राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं रही है, निम्नलिखित में से कौन सा महिला? तो आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है फ्रेंड्स। तो सोचकर कमेंट सेशन में फटाफट कमेंट करें। अगर आप जिस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो कमेंट सेशन में ज़रूर कमेंट करें। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है फ्रेंड्स, सही जवाब दिए हैं ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। कस्तूरबा गांधी कभी राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं रही है और इनका जन्म फ्रेंड्स अगर आपसे पूछा जाए तो 11 अप्रैल 1869 ईस्वी को हुआ था इनका जन्म। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, अशोक के कलिंग विजय की अभिलेख से मिलती है, किस अभिलेख में मिलती है? अशोक के कलिंग विजय किस अभिलेख में मिलती है? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी 13वें शिलालेख में मिलती है आपका अशोक के कलिंग विजय का अभिलेख। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तब तक आप चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर ले फ्रेंड्स, इसी तरह और भी अलग अलग शिफ्ट के बारे में क्वेश्चन पेपर जानने के लिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 28वां की ओर चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 28 है फ्रेंड्स, महात्मा गांधी के काशी पीठ, महात्मा गांधी काशी पीठ यानी वाराणसी के प्रांगण में स्थित भारत माता मंदिर का निर्माण किसने कराया था? यानी भारत माता मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, आपसे यह पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। डॉक्टर शिव प्रसाद गुप्ते ने आपका भारत माता मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर आपका 29वां है फ्रेंड्स, गंगा नदी का प्रवाह प्रतिरूप निम्नलिखित में से किस प्रकार होती है? यानी गंगा नदी का प्रवाह किस तरह से होती है, यानी किस तरह से बहाव होती है फ्रेंड्स? तो बिल्कुल सही आंसर है, सभी जवाब दिए हैं, वृक्षाकार प्रतिरूप से गंगा नदी का बहाव होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, आपका अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बॉम्बे हाई निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? बॉम्बे हाईवे यानी हाईवे ये होगा यहाँ फ्रेंड्स। बॉम्बे हाईवे निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है फ्रेंड्स, सोचकर कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं। तो बिल्कुल सही आंसर है फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी, पेट्रोलियम भंडार के लिए आपका बॉम्बे हाईवे प्रसिद्ध है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, कनारी घाटा निम्नलिखित में से किस तट के नज़दीक बहती है? कनारी घाटा निम्नलिखित में से किस तट के नज़दीक बहती है? क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है। तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। उत्तर अफ्रीका से के पश्चिमी तट में बहती है कनारी घाटा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका में लैंडलॉक देश कौन सी है? यानी लैंडलॉक देश कौन सी है दक्षिण अमेरिका में? तो सोचकर कमेंट सेशन में ज़रूर रिप्लाई करें फ्रेंड्स। तो बिल्कुल सही आंसर है पराग्वे और बोलोविया। पराग्वे और एवं बोलोविया है आपका लैंडलॉक देश। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, गोबी मरुस्थल किस देश में है? गोबी मरुस्थल आपसे पूछ रहा है फ्रेंड्स, गोबी मरुस्थल किस देश में है? तो बिल्कुल सही आंसर है मंगोलिया व चीन में है आपका गोबी मरुस्थल, मंगोलिया व चीन में। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, आपका अगला क्वेश्चन है, रजो जिला दर्रा कहाँ स्थित है? रजो जिला दर्रा कहाँ स्थित है? तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जम्मू कश्मीर में आपका रजो जिला दर्रा स्थित है। रजो जिला दर्रा लेह यानी लद्दाख और श्रीनगर के नगर को जोड़ती है। रजो जिला किसको किसको जोड़ती है? तो लेह और श्रीनगर को जोड़ती है। अगर आपसे पूछा जाएगा रजो जिला किससे किस नगर को जोड़ती है, तो लेह और श्रीनगर को जोड़ती है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है? सबसे लंबी तट रेखा आपसे पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, किस राज्य की है? तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं ऑप्शन नंबर बी सी, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है, गुजरात राज्य की
सबसे लंबी तट रेखा है? तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे कम तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? अगर आपसे सबसे कम तट रेखा वाला राज्य पूछा जाएगा तो गोवा जवाब दीजिएगा फ्रेंड्स। अगर वहीं पे लंबी तो वो गुजरात है। उसके बाद फ्रेंड्स, भारत के समुद्र तट की लंबाई कितनी है? तो 7,516 किलोमीटर है टोटल भारत के समुद्र तट की लंबाई। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, टिहरी जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? टिहरी जल विद्युत परियोजना आपसे पूछ रहा है फ्रेंड्स, कहाँ स्थित है? तो यह क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर कमेंट सेशन में आप जरूर रिप्लाई करें। तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। आपका उत्तराखंड के भागीरथी नदी पे है आपका टिहरी जल विद्युत परियोजना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो बिल्कुल सही जवाब दिए आपका ग्राउंड विन ऑस्टिन है। ग्राउंड विन ऑस्टिन है आपका K2POK है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, कृषि उत्पादन के क्षेत्र में शीर्ष देश कौन सा है? कृषि उत्पादन के क्षेत्र में आपसे शीर्ष देश पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर आप कमेंट सेशन में ज़रूर रिप्लाई करें। तो बिल्कुल सही आंसर है फ्रेंड्स, अमेरिका आपका कृषि उत्पादन में शीर्ष देश है, यानी सबसे आगे है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश आपसे पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश आपका कनाडा है। ऑप्शन नंबर डी आपका इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40वां की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर 40 है फ्रेंड्स, कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है? यानी किन किन राज्यों के बीच कावेरी नदी जल विवाद है? तो बिल्कुल सही जवाब दिया है सर फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। तमिलनाडु व कर्नाटक के बीच आपका कावेरी नदी का जल विवाद है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 41 है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपसे पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो बिल्कुल सही आंसर है, उत्तराखंड में आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रूर प्रदेश कहाँ है? रूर प्रदेश आपसे पूछ रहा है फ्रेंड्स, रूर प्रदेश कहाँ है? तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं आपका ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया में है आपका रूर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, विंग बैंग सिद्धांत किसने दिया है? विंग बैंग सिद्धांत किसने दिया है? तो आंसर में फटाफट कमेंट करें फ्रेंड्स। तो बिल्कुल सही जवाब दिया है आपका जॉर्ज लेमेत्रे ने आपका विंग बैंग का सिद्धांत दिया है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, पर्वत के निचले क्षेत्र को क्या कहते हैं? बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स, पर्वत के निचले क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है, भू सतह कहते हैं पर्वत के निचले क्षेत्र को। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, जोजिला सुरंग कहाँ स्थित है? जोजिला सुरंग आपसे पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं आपका, जम्मू कश्मीर में जोजिला सुरंग स्थित है। एशिया का सबसे लंबा सुरंग है फ्रेंड्स जोजिला सुरंग, आप इसे याद रखें। अगर आपसे पूछा जाएगा जोजिला जरा एशिया का सबसे लंबा सुरंग है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पिल्ली नदी किसे कहते हैं? पिल्ली नदी किसे कहते हैं? तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं फ्रेंड्स, हवांगो को पिल्ली नदी कहा जाता है। हवांगो कहाँ स्थित है? तो हवांगो नदी आपका चीन में बहती है। इसे चीन का शोक भी कहा जाता है। हवांगो नदी का चीन का शोक भी कहा जाता है, उसी को पिल्ली नदी कहा जाता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किसने शुरू की है? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना आपसे पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, किसने शुरू किए थे? तो बिल्कुल सही आंसर है, अटल बिहारी वाजपेयी ने 1995 ईस्वी में स्वर्णिम चतुर्भुज योजना आपका शुरुआत किए थे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, भारत में कुल तटीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? ये क्वेश्चन हम आपको पहले भी बता चुके हैं फ्रेंड्स। तो आंसर में कमेंट सेशन में फटाफट कमेंट करें फ्रेंड्स, कौन सा इसका आंसर सही होगा। तो बिल्कुल सही जवाब दिया आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है।
7,516.6 किलोमीटर है आपका कुल समुद्र तटीय का लंबाई। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कोलेरू झील कहाँ स्थित है। कोलेरू झील आपसे पूछ रहा है फ्रेंड्स, कोलेरू झील कहाँ स्थित है। तो बिल्कुल सही आंसर है, आंध्र प्रदेश में आपका कोलेरू झील स्थित है। कोलेरू झील कृष्णा व गोदावरी नदी के बीच में है आपका कोलेरू झील। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट है आपका फ्रेंड्स। टोटल 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 25 क्वेश्चन में आपका ये 25वां क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन किस राज्य में होता है। सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन आपसे पूछ रहा है फ्रेंड्स, किस राज्य में होता है। तो बिल्कुल सही आंसर है, ओडिशा राज्य में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन आपका होता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट शिफ्ट के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स। तब तक आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह हम जब तक CSSL का एग्ज़ाम चलेगा फ्रेंड्स, हर एक शिफ्ट का एनालिसिस करवाते रहेंगे। तो आप चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही।